तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। किसानों के आंदोलन का 59वां दिन है, यानी कि लगभग 2 महीने पूरे होने जा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक जारी है। आगामी रणनीति पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। इससे पहले पंजाब के किसानों की बैठक भी सिंघू बॉर्डर पर हुई है। दरअसल कृषि कानून रद्द कराने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं। इससे पहले सरकार के दोनों प्रस्तावों को खारिज कर चुके हैं किसान। तो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक फिलहाल जारी है। सिंघू बॉर्डर पर यह बैठक हो रही है। आगामी रणनीति पर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। कृषि कानून रद्द कराने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल 12वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही थी। सरकार ने अपने प्रस्तावों पर रिकंसिडरेशन की अपील किसानों से की थी, लेकिन किसानों ने सरकार के दोनों ही प्रस्तावों को खारिज कर दिया था। हालांकि सरकार ने यह कहा था सख्त रुख अपनाते हुए कि ये जो प्रस्ताव दिए गए हैं ये आपके हित में है और हम इससे ज्यादा बेहतर प्रस्ताव नहीं दे सकते। कड़ा रुख सरकार की तरफ से। 12वें दौर की बातचीत के बाद सरकार ने कहा कि हमने अपनी बात रख दी है, अगर किसान तैयार हैं तो वो खुद आकर सरकार को बताएं, जगह तय करें, आगे बातचीत हो सकती है। लेकिन दोनों ही प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया। तब आगामी रणनीति के लिए सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हो रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, क्या कुछ खास रहेगा इस बैठक में, तमाम जानकारी आपको सबसे पहले जनता टीवी पर हम बताएंगे। पंजाब के किसानों की बैठक भी आज हुई है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक से पहले सिंघू बॉर्डर पर ही पंजाब के किसानों की बैठक चल रही थी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, किसानों के आंदोलन का 59वां दिन है। लगभग 2 महीने पूरे होने जा रहे हैं इस किसान आंदोलन को। 12 दौर की बातचीत हो चुकी है। 12 दौर की टेबल टॉक बेनतीजा रही हैं। अब एक बार फिर से डेडलॉक की स्थिति सरकार और किसानों के बीच बनती दिख रही है। फिलहाल सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक चल रही है। इससे पहले सिंघू बॉर्डर पर ही पंजाब के किसानों की बैठक भी हुई है। और इस बैठक में क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या कुछ बात चल रही है, क्या कुछ नतीजे इस बैठक से सामने आएंगे, ये हम सबसे पहले आपको बताएंगे। तो किसान संगठनों का आह्वान पर 26 जनवरी को किसान दिल्ली में ट्रैक्टर परेड करेंगे। इसी को लेकर पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में ट्रैक्टर दिल्ली के लिए रवाना हुए। इसके अलावा पंजाब से भी हजारों की संख्या में ट्रैक्टर दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। 4 जगहों की तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें आप किसानों के ट्रैक्टर मार्च को देख सकते हैं। पहली तस्वीर अंबाला से, जिसमें पंजाब के सैकड़ों ट्रैक्टर दिल्ली के लिए रवाना हुए। दूसरी तस्वीर पुंडरी से है, जिसमें आप किसानों के ट्रैक्टर मार्च को देख सकते हैं। इसी तरह कलनौर और चंडीगढ़ में भी किसानों के ट्रैक्टर परेड को लेकर उत्साह देखा जा सकता है। तो सिंघू बॉर्डर से हमारे सहयोगी वैभव मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, अभी फिलहाल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक चल रही है, लेकिन इससे पहले पंजाब के किसानों की भी एक बैठक हुई है। क्या कुछ जानकारियां, क्या कुछ अपडेट फिलहाल?
और जी बिल्कुल, संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले अब बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक में अब आगे रणनीति क्या कुछ हो उसको लेकर चर्चा की जा रही है। जी। इससे ठीक पहले पंजाब के जत्थेबंदियों के बीच बैठक हुई। इस बैठक में क्या कुछ मंथन हुआ पंजाब के जत्थेबंदियों के बीच, ये खुलकर अभी सामने नहीं आया है। हालांकि उम्मीद ये है कि जब तक संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले जो बैठक हो रही है, ये बैठक जब खत्म होगी तो शायद कुछ खुलकर सामने आए कि आगे इन किसान संगठनों की रणनीति क्या कुछ होगी। क्योंकि जो डेडलॉक, जो गतिरोध अब तक था, वो डेडलॉक अब डेड एंड की शक्ल में तब्दील होता जा रहा है। सरकार ने जब से ये चीज कही है कि इन 3 कृषि कानूनों के वैकल्पिक तौर पर अगर हम बात करें तो जो हमने स्थगन का प्रस्ताव आपको दिया है, इससे बढ़कर वैकल्पिक विकल्प इन 3 कृषि कानूनों को लेकर कुछ नहीं हो सकता है। उसके बाद जब किसान संगठनों ने बैठक की, 22 तारीख की बैठक में जाने से पहले मैराथन बैठक, तकरीबन 10 से 11 घंटे तक ये बैठक चलती है। उस बैठक में आम सहमति ये बनती है किसान संगठनों की कि वो सरकार के स्थगन प्रस्ताव को खारिज करते हैं। और उसके बाद जब बैठक में किसान संगठन फिर जाते हैं, 4.5 घंटे तकरीबन ये बैठक चलती है 11वें दौर की। और 4.5 घंटे की बैठक के बाद किसान संगठन जब बाहर निकलते हैं तो उनका इस साफ तौर पर कहना था कि सरकार ने सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 मिनट किसान संगठनों से बात की है। उसके बाद किसान संगठन यहां पर आते हैं। कल जो शाम प्रकरण हुआ, रात प्रकरण हुआ, 11:30 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। कुछ संदिग्ध लोग, एक शख्स जो है वो संदिग्ध पकड़ा जाता है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके मंसूबे कितने खतरनाक थे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान संगठनों ने बताया। और उसके बाद किसान संगठनों ने उस शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया, सोनीपत पुलिस के हवाले। जी हमारे साथ यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब आगे क्या कुछ होगा, क्योंकि सरकार अपना पक्ष जो है बिल्कुल साफ कर चुकी है। आपको क्या लगता है कि अब आगे इस पूरे प्रकरण में क्या होगा, क्योंकि 2 महीने इस आंदोलन को अब पूरे होने वाले हैं? ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक मोदी सरकार ये 3 कानून रद्द नहीं करती, ये जारी रहेगा। ये ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਮਰੀ ਸਿੰਘ ਕਾਰ ਸੇਵਾ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ ਪਰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੇਗਾ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਦੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਏ, ਤਰੀਕ ਪਰ ਤਰੀਕ, ਤਰੀਕ ਪਰ ਤਰੀਕ। ਹੁਣ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰ ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰੈਕਟਰ ਪਰ ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰੈਕਟਰ ਪਰ ਟਰੈਕਟਰ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਊਗੀ ਹਿਸਾਬ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਲੰਗਰ ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਦੀਆਂ, 100 ਮੱਝ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਹੇ ਤੋਂ ਮੁਸਕ ਮਾਰਦਾ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਮੁਸਕ नहीं मारदा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। फिर कहते कोरोना आ गया जी। कोरोना किन वास्ते आया? तमाम चीजें हैं और 59 दिन के अंदर कई रूप इस आंदोलन ने देखे। एक चीज मैं आप लोगों से समझना चाहूंगा, जो संयुक्त किसान मोर्चा के तले बैठक हो रही है, जो आपके जत्थेबंदी बैठक कर रहे हैं, उस बैठक में क्या लगता है आपको, क्या कुछ रणनीति बनेगी आगे? कोई बड़े भैया बताएं क्या रणनीति बनेगी जो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक चल रही है, उसमें उम्मीदें क्या है? उसमें तो उम्मीद है, हमारे को तो लारे ला रहा है, कोई सही बात नहीं कर रहा, ना करेगा। वो वानी डवानी का वो बोलता, मन की बात ही नहीं बताता। सारी दुनिया देखो, लोग बच्चा बच्चा देश प्रदेश में 100, 90, 100 साल, 150, 200 बंदा हमारा जो जिम्मेदार शहीद हो गया है। कल की अब बैठक जो हुई, उस बैठक के बाद अब सबकी नजरें 26 जनवरी को हैं। 26 जनवरी को लेकर क्या तैयारी है किसान संगठनों की? आप खुद किसान हैं, आपकी 26 तरीक को असी जो साडे आगू ने ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਲਾਉਣਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਗਾ ਉੱਦਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। क्यों वो साढ़े सहज पक्के से मिठा हुए वो पूछेगा, क्योंकि देखिए 12वें दौर की बातचीत सरकार के साथ जब हुई, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि मंत्री ने कहा था कि किसानों का सियासी इस्तेमाल हो रहा है। इस पर प्रतिक्रिया लीजिएगा। बिल्कुल भविष्य जी, ये सवाल बहुत अहम हो जाता है। और पहले दिन से जब से इस आंदोलन की शुरुआत किसान संगठनों ने की, उस आंदोलन की शुरुआत से लेकर अब तक का इस आंदोलन पर तमाम उंगलियां और तमाम सवाल भी उठाए गए हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा गया कि किसानों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा कुछ है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये हमारे को अतवादी बोलते हैं, कभी बागवादी बोलते हैं। न्यूजीलैंड हमारी लड़की गई है, वो बोली, इसको जब टेलीफोन किया, वो बोला पापा जी कहाँ है? हम बोला दिल्ली में है। एक लड़का हमारा फौज में है, एक हमारा लड़का खेती करता है। वो हमारे को जो बच्चा है हमारा, वो जो
वानी डवानी का बच्चा तो नहीं फौज में भर्ती, जो जिम्मेदार का बच्चा है, गरीबों का बच्चा है। हमारे बच्चे तो अपना बॉर्डर पर बैठे हैं, उनके बुजुर्ग यहाँ रो रहे हैं। अन्नदाता देश, जय जवान जय किसान का नारा है, पर उसकी सुनता कोई नहीं, उल्टी बाढ़ की। अच्छा, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, किसान संगठन और सरकार के बीच 11 दौर बातचीत हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ बातचीत मिला दे तो हर बैठक के बाद किसान जो यहाँ पर हजारों की तादाद में मौजूद हैं, इनको ये उम्मीद रहती थी कि आज शायद कोई हल निकल आए, आज शायद कोई अच्छी खबर आ जाए। 11 दौर की बातचीत, कोई हल नहीं। कहां पर पेच फंसा होगा, आपको क्या लगता है? किसकी मंशा पर आपको शक है? ये तो सरकार की मनसा पर जो वानी डवानी है, इनका पिट्ठू है। ये जो बोलाता है वही बोलता है। लेकिन सरकार तो लगातार ये कह रही है कि वो कदम आगे बढ़ा रही है, आपको क्या लगता है? अरे भाई साहब, अगर सरकार आगे कदम बढ़ाती तो किसान अपने घर चले जाते। एमएसपी पे कानूनी पजामा पहना के दे देते। एक किसान देश का भला करता है। मेरी बात सुना, लंबा हो जा, थोड़ा पीछे हो। हम जो बताएंगे, हमने जो सीखा है, किसान है हम, और सोनीपत से आया हूं मैं, मेरा नाम जग्गी भोड़ा है। मैं ये कहता आया हूं, उधर से मैं संघर्ष देखता, 15 दिन में इधर जरा बताइए उनको कि कदर करो उस इंसान की। 2 महीने से लगातार कि कदर करो रिपोर्टिंग जनता टीवी कर रहा है आंदोलन की, और बड़ी ही सार्थकता के साथ कर रहा है। जो इस देश का पेट भरते। बिल्कुल बिल्कुल भविष्य जी, तो ये हौसला 59 दिन के बाद अगर ये हौसला है तो वाकई ये हौसला काबिल तारीफ है। अब आगे स्थितियां क्या कुछ होंगी, हम लगातार वैभव, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अरे जीत लेते हैं मोदी हम उन लोगों का, जो जीत लेते हैं हम उन लोगों को जो हमारा दीदार करते हैं। अरे बेवफा हुसन वाले मोदी, तुम तो किसी से प्यार करते हो, हम तो सारे हिंदुस्तान से प्यार करते हैं। तो सींचो तो उन पेड़ों को सींचो जो अमृत रस बरसाते हैं। उन कांटों का भी क्या सींचना जो दर्द करके बाहर निकल जाते हैं। और दोस्त वही होते हैं, दोस्त मोदी, दोस्त वही होते हैं, दोस्तों के दोस्त, जो दोस्तों की आंखों में बात समझ जाते हैं। कहते हैं कि दीवाने आंखों से बात समझ लेते हैं, यो सपनों में आना मुलाकात समझ लेते हैं। यूं तो धरती आसमां से मिलने को तरसती है लोग पागल ऐसे बरसात समझ लेते हैं। प्यासा जाता कुएं के पास, अरे सुनो मोदी, प्यासा जाता कुएं के पास, और कुआं प्यासे के पास कभी जाता नहीं। अरे कर लेने सच्चे मन से बंदगी का फैसला, तेरे साथ कुछ जाता नहीं। वंदे मातरम, जय माता की बोलते हो ना, तो किसान को इंसाफ दो। किसान को इंसाफ दोगे तो हम यहां से जाएंगे। अगर किसान को इंसाफ नहीं दोगे तो हम यहीं डट कर आपका मुकाबला करेंगे, चाहे 3 साल हो जाओ। बिल्कुल, तो भविष्य जी देखा, यहाँ पर आज 59 दिन इस आंदोलन को होने वाले हैं, कल 2 महीने हो जाएंगे। और इस बैठकों के दौर के बीच हौसला यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ है, ये साफ तौर पर हम देख सकते हैं जी। लेकिन वैभव, सवाल ये, गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, भविष्य बीती रात जिस तरह से संदिग्ध युवक की गिरफ्तारी हुई, पकड़ा गया, उसको सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में क्या गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की परेड सुरक्षा की दृष्टि से एक चैलेंज नहीं होगा? सुरक्षा के मद्देनजर क्या कुछ स्थितियां हैं, हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि जो शांतिपूर्ण आंदोलन किसानों का 59 दिन से चल रहा है, क्योंकि आंदोलन का मतलब दूसरा त्याग होता है, और जिस त्याग के समर्पण भाव के साथ ये आंदोलन चल रहा है, आज 59 दिन हो चुके हैं। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको लेकर मैं सवाल जरूर पूछूंगा। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस संदिग्ध शख्स को किसान संगठनों ने पुलिस के हाथों गिरफ्तार करवाया, उससे ठीक पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किसान जत्थेबंदियों ने उस शख्स को लेकर जो कुछ कहा, वो शख्स जो पकड़ा गया कल, जिसको किसान संगठनों ने पकड़ा, आंदोलन में वो कहीं ना कहीं से बाधा डालने आ रहा था, कहा यह गया, उसके बाद पुलिस की हिरासत में उसको दे दिया गया। तो क्या ऐसे लोग शामिल हैं आंदोलन में जो इस आंदोलन को कहीं ना कहीं से डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो सरकार करवा रही है ना। हम यहाँ लंगर में सेवा करता है, रात को जो बंदा छुड़ा है उसको आता है, हमारे मजो को बोलता है, पहले बैठ जाता है कोड़ में, वो सुनता है भी कौन सा पिंड है, वो बोलता है मैं तेरे को जानता हूँ, उसको ले जाता है, उसको फिर पहले तक लूटखो करेगा, फिर इसको राड्स मारेगा, कुटेगा, उसको नशा खड़ा कर छोड़ देगा। एक बंदा दादू माजरे का हमारे लंगर में आया, वो बोला, उसको पकड़ कर लिया वॉलंटियर, बोला बाबा जी तुम्हारा नाम लेता है। हम बोला ये दादू माजरे का बंदा है, हमारा बच्चा है। उसको मैं बोला तेरे को क्या खिला दिया? बोला पता नहीं हमारे को क्या खिला दिया, हमारा पैसा भी निकाल दिया, हमारे को मारपीट किया, हमारे को कूट दिया। उसको हम
उसकी ट्राली में छोड़कर आया। सुबह उसका टेलीफोन आया घर से, दादू माजरे पिंड से बकड़ाना जो गुरु तेग बहादुर का स्थान है, बोलो वो तो पता नहीं चलिए वहाँ एक्सीडेंट वैभव हो गया। बने रहिएगा हमारे साथ, बातचीत आप करते रहिए, बैठक पर भी नजर बनाकर